रहा है। आपके घर के फैमिली मेंबर में 6 मेंबर, दूसरे घर के फैमिली मेंबर में 6 मेंबर। अब बोलिए कि आपस में हम लोग तो बात करते हैं, लेकिन कौन किससे बात करता है, ये जरूरी है ना जी। सिग्नलिंग के लिए सर यूज होता है। हाँ, ये भी बात सही बोला आपने, सिग्नलिंग के लिए होता है। और सर उतना ये डीप में याद नहीं है सर। ये सिग्नलिंग डेटा ट्रांसफ़र करता है सर। देखा जाए तो सिग्नलिंग डेटा हम लोग कह नहीं सकते हैं, इनडायरेक्टली बोल सकते हैं उसको। क्यों? क्योंकि मैक कंट्रोल एलिमेंट क्या करता है ना, मैक क्या करता है, खुद अपना एक इंफॉर्मेशन को ऐड करता है जब भी कोई डेटा को ट्रांसमिट करता है। तो कल मैंने बोला था जैसे कि कोई डेटा आ रहा है हायर लेयर से, ठीक है, और मैक कंट्रोल एलिमेंट क्या करेगा, अपना भी खुद का एक इंफॉर्मेशन डाल देगा, ऐड कर देगा उसके अंदर, ठीक है। और क्या करेगा, फिजिकल को दे देगा, फिजिकल से होते हुए डिस्पैच कर देगा, और ई नोड बी के पास मान के चलो आ गया, ई नोड बी का फिजिकल रिसीव करेगा, ई नोड बी का मैक लेयर को दे देगा। जब ई नोड बी का मैक लेयर देखिएगा कि ये तो मैक कंट्रोल एलिमेंट है, तो वो अपने पास रख लेगा। क्यों? मैक कंट्रोल एलिमेंट किसी को देगा नहीं वो, क्योंकि मैक मैक का मैसेज रखेगा, और बाकी का जो मैसेज था वो क्या कर दिया, वो डिस्पैच कर दिया हायर लेयर को, मतलब आरएलसी पीडीसीपी आरआरसी को दे दिया। तो मैक कंट्रोल एलिमेंट में सपोज करो इसने कुछ दे दिया होगा, जो कि मैंने अभी तक आपको बताया नहीं है, बहुत सारे हैं, ठीक है। जैसे पीएचआर का दे दिया, पीएचआर बोले तो पावर हेडरूम रिपोर्ट बोल दिया कि मेरे यूई बता दिया कि हाँ मेरे को भी पाथ लॉस हुआ है, डाउनलिंक पाथ लॉस हुआ है ड्यू टू द सिग्नल वेरिएशन, सिग्नल का फ्लक्चुएट हुआ तो हमने पाथ लॉस ऑब्जर्व किया। वो क्या कर देगा यूई, अब रिपोर्ट कर देगा किसको, ई नोड बी को। तो ई नोड बी के मैक लेयर को पता लग जाए कि वो अभी सिग्नल में कुछ वेरिएशन आया था, जिसके कारण से यूई को डिस्टरबेंस हुआ। तो उस टाइप को कहते हैं हम लोग मैक कंट्रोल एलिमेंट। तो एक और चीज है डीआरएक्स मैकेनिज्म। देखिए, तो पहला हम लोग मैक कंट्रोल एलिमेंट पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है डीआरएक्स मैकेनिज्म। और डीआरएक्स का मतलब होता है डिसकंटिन्यूअस रिसेप्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ये सवाल पूछता ही पूछता है। जैसे ही आप बोलोगे कि मैक लेयर का नॉलेज है या आपके पास काम का एक्सपीरियंस है, तो ये सब क्वेश्चन जितना भी बता रहा हूँ ना, डीआरएक्स मैक कंट्रोल एलिमेंट, वो सारा पूछेगा आपसे सवाल। इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये डीआरएक्स मैकेनिज्म। और ये करता क्या है डीआरएक्स मैकेनिज्म, नाम से देखिए, डिसकंटिन्यूअस रिसेप्शन, मतलब कि हमारा यूई क्या करता है, कंटिन्यूअसली रीड करता किसको, पीडीसीसीएच चैनल को। अगर यूई हमारा कंटिन्यूअसली रीड करेगा तो क्या होगा, कंटिन्यूअसली सिग्नल को, नेटवर्क को डिकोड करते रहेगा, ये रीड करते रहेगा, तो क्या होगा, हमारा यूई थक जाएगा। थक जाएगा तो क्या होगा, उसका एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगा, तुरंत क्या हो जाएगा, वो डेड हो जाएगा। डेड का मतलब क्या हुआ, उसका बैटरी खत्म हो जाएगा, है ना। जैसे कोई आदमी ही है, कंटिन्यूअस काम कर रहा सुबह से लेकर शाम तक, नॉन स्टॉप एकदम, बिना रुके, बिना थके, बिना खाए, बिना पिए, एकदम काम कर रहा है, तो क्या उस आदमी का लाइफ क्या रहेगा, बहुत कम हो जाएगा। धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डेड कर जाएगा, वो डेथ कर जाएगा वो बंदा। उसी तरीके से हमारा यूई का भी वही कहानी है। अगर आप कंटिन्यूअसली यूई को बोल दोगे कि तुम कंटिन्यूअसली काम करो बिना रुके, बिना थके, तो क्या होगा उस केस में, हमारा यूई का बैटरी डेड हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा बैटरी, फिर से चार्ज करना पड़ेगा, ये वो बहुत सारा लफड़ा होता है। तो कोई भी कंपनी चाहता क्या है, उसका जो बैटरी का जो स्पैन, लाइफ स्पैन है, वो काफी लंबा रहे। मतलब कि हमारा बैटरी का बैकअप कम से कम 24 घंटा का तो होना चाहिए। तो भाई 24 घंटा कैसे होगा, अगर आप कंटिन्यूअसली हमारा यूई काम करेगा तो ऑब्वियस सी बात है 24 घंटा तो बैकअप नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो इस चीज को अगर आपको मतलब कि लाइफ को बढ़ाना है, इसका जो परफॉर्मेंस को बढ़ाना है, तो क्या करते हैं हम लोग, यूई को कहते हैं, लिमिट कर देते हैं कि नहीं, तुमको बार बार रीड नहीं करना है पीडीसीसीएच को, अननेसेसरी तुमको रीड नहीं करोगे, जब तक तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन ना आ जाए तब तक तुम रीड नहीं करोगे। तो कैसे करता है देखते हैं मैकेनिज्म इसका, ठीक है। तो सर ये पावर सेविंग मोड का काम करेगा। पावर सेविंग मोड दैट इज डिफरेंट थिंग्स, उसको छोड़ दीजिए। पावर सेविंग मोड की बात अलग है वहां पर।
पावर सेविंग मोड आपने क्या कर दिया, आपने मोबाइल का जो लाइट होता है आपने डिक्रीज किया है, उसको कहते हैं पावर सेविंग मोड। यही करते हो ना जी? हाँ आपका देखना लाइट क्या हो जाएगा, यूई का जो लाइट होता है वो डिम हो जाता है। ऐसा थोड़ी ना कि हमारा मोबाइल पीडीसीसी चैनल को बंद कर दिया, मतलब रीड करना छोड़ दिया, नहीं। स्लीप मोड में जा सकता है। तो स्लीप मोड में कैसे जाएगा? जैसे मोबाइल सर, जैसे होता नहीं मोबाइल में ऑप्शन स्लीप मोड का, तो बता रहा हूँ नॉर्मल स्लीप मोड में कैसे जाता है, पूरा कहानी सुनिए, ठीक है? पूरा आपको डिटेल्स में बताऊंगा मैं, कैसे स्लीप मोड में जाता है, कैसे उठेगा, कैसे काम करेगा, वो सारा चीज मैं आपको बताऊंगा। मे भी आज का आधा घंटा या 45 मिनट वही चलेगा आपका क्लासेस, यही स्लीप मोड बताऊंगा मैं आधे घंटे तक। तो देखिए होता क्या है इसके अंदर, जैसे ही हमारा मोबाइल कंटिन्यूअसली रीड करता है पीडीसीसीएच को, तो क्या होता है, जैसे कि आपने मूवी को डाउनलोड में लगा दिया, एक मूवी है, मल्टीपल मूवी को डाउनलोड में लगा दिया बिना रुके। उस मूवी का जो साइज होगा मान के चलिए 50 GB का है, ऐसे मैं बता रहा हूँ, 50 GB का होता नहीं है, लेकिन आपने मल्टीपल मूवी लगाया है तो 50 GB का है। और वो 50 GB को डाउनलोड करने में मान के चलिए कि मेरे को लग रहा है 12 घंटा। तो यूई का देखना बैटरी कंजम्पशन बहुत ज्यादा हाई होता है उस समय, है ना? अगर कोई मूवी हमारा यूई अगर कंटिन्यूअसली कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहा है बिना रुके, तो देखना कि बैटरी जो होता है हमारा बैकअप बहुत ही कम हो जाता है, बिल्कुल आधा हो जाएगा। लेकिन आप सुबह से लेकर शाम तक कुछ भी काम मत करो, आपको मोबाइल को साइड में रख दो, एकदम कोई कॉल नहीं आया आपको, कोई मैसेज आप नहीं किए, उस समय देखना उसका बैटरी बैकअप बिल्कुल डबल हो जाएगा आपका। हो सकता है 24 घंटा वाला जो मोबाइल है वो मतलब 36 घंटा का देगा बैकअप आपको, है ना? तो वो चीज जो होता है, तो क्या हुआ इस केस में, जब आप मूवी को डाउनलोड कर रहे थे तो कंटिन्यूअसली क्या कर रहा था, यूई पीडीसीसीएच चैनल को डिकोड कर रहा था, रीड कर रहा था, और पीडीसीएच को डिकोड कर रहा था। लेकिन जब मोबाइल आपका आइडियल मोड में गया तो वो क्या कर रहा था, जब इनोड भी कर रहा था कि तुम उठो और पीडीसीसीएच को डिकोड करो, तभी वो डिकोड कर रहा था, वरना वो नहीं कर रहा था। मतलब कि हमारा मोबाइल किसके कंट्रोल में है, इनोड बी के कंट्रोल में है। जो इनोड बी बोलेगा वही यूई करेगा, अपने मर्जी से यूई नहीं करता, कुछ नहीं करेगा, ठीक है? तो यहाँ पर डीआरएस का मतलब क्या हुआ, डिसकंटिन्यूअस रिसेप्शन। और इससे क्या करते हैं हम लोग, यूई का बैटरी को सेव करते हैं। कैसे यूई के बैटरी को कैसे सेव करते हैं, बाय लिमिटिंग इट्स कंटिन्यूअस डिकोडिंग ऑफ पीडीसीसीएच। मतलब हम लोग लिमिट लगा देते हैं कि नहीं, तुमको बार बार पीडीसीसीएच चैनल को डिकोड नहीं करना है, ठीक है? कब, जब तुम्हारे पास कोई भी डेटा नहीं रहेगा तो उस समय तुमको डिकोड नहीं करना है। जब चैनल पे कोई डेटा रहेगा तो डिकोड करो, नहीं रहेगा तो अननेसेसरी उसको क्यों डिकोड करना भाई। उसी प्रोसेस को कहते हैं हम लोग डीआरएक्स मैकेनिज्म। तो इसमें क्या होता है, यूई हमारा क्या हो जाता है, स्लीप मोड में चला जाता है। कितनी देर के लिए, कुछ समय के लिए, ठीक है? और कुछ समय के बाद क्या होता है, फिर से वो वेकअप मोड में चला आता है। तो क्वेश्चन आता है, या स्लीप मोड में चला जाएगा और उस समय कोई डेटा आ गया तो क्या यूई उसको डिकोड कर पाएगा? इनोड बी ने बोल दिया भाई तुम चले जाओ स्लीप मोड में, और इनोड बी ने क्या कर दिया, इसको डेटा ट्रांसमिट कर दिया। तो क्या यूई हमारा रिसीव कर पाएगा उस डेटा को? नहीं, हाँ। नहीं कर पाएगा, वो वहां डेटा का लॉस हो जाएगा। तो होता क्या है कि इनोड बी को तो पता रहता है कि मैंने यूई को भी स्लीप मोड में डाला है, अभी मैं यूई को दे दूंगा तो यूई इसको रिसीव नहीं कर पाएगा और पैकेट का ड्रॉप हो जाएगा, वो भेजेगा ही नहीं, वो अपने पास रख लेगा, है ना? इनोड बी को तो पता रहता है ना जी कि यूई को मैंने अभी स्लीप मोड में भेजा है, और यूई को मैं डेटा भेज दूंगा तो मेरे से बड़ा बेवकूफ कोई इंसान नहीं होगा। इसलिए क्या करता है, उस कुछ सेकंड के लिए, मतलब मिली सेकंड में, हर काम तो मिली सेकंड में हो रहा देखा जाए तो, सेकंड में तो होता नहीं है कोई काम, हमारा यूई पूरा मिली सेकंड पे काम करता है। और मिली सेकंड क्या है, 1 सेकंड से भी कम होता है। तो इनोड भी क्या करेगा, उस समय वो डेटा ट्रांसमिट नहीं करता, अपने पास होल्ड करके रखता है। जैसे ही देखता है कि यूई ऑन हुआ, मतलब स्लीप मोड से बाहर आया, वो तुरंत डिस्पैच मार देगा, ठीक है? तो ये चीज होता है। तो बात आती है कि कितने देर तक स्लीप मोड में जाएगा, है ना?
कितने देर तक स्लीप मोड में हो जाएगा, तो ये आपका कॉन्फ़िगरेशन आप टेस्टिंग करोगे ना लैब के अंदर, तो ये चीज आपको चेक करना पड़ता है कि आप यूई को अगर आपने कॉन्फ़िगर कर दिया 500 मिली सेकेंड के लिए, तो क्या मेरा 500 मिली सेकेंड के टाइम पे जब स्लीप मोड में जा रहा है और आपने डेटा को डिस्पैच कर रहे हो, तो क्या मेरा यूई डिकोड कर रहा है या नहीं कर रहा है? ठीक है, या आपने कर दिया 900 मिली सेकेंड, मैक्सिमम कर सकते हो 2.5 सेकेंड तक, बस यही आपका मैक्सिमम लिमिट है। आप यूई को स्लीप मोड में मैक्सिमम कितने देर के लिए कर सकते हो? 2.5 सेकेंड तक, या हो सकता है कॉन्फ़िगरेशन और चेंज कर दे, मैक्सिमम होगा 2.8 सेकेंड, लेकिन मैंने आज तक 3 सेकेंड 2.5 से ऊपर देखा नहीं है। ठीक है, हो सकता है, मैं बता रहा हूं टाइमिंग की बात है, तो हो सकता है कि 1-2 मिली सेकेंड बढ़ा भी सके, 100 मिली सेकेंड या 200 मिली सेकेंड बढ़ा भी सके, लेकिन 3 सेकेंड कभी नहीं होता है। 3 सेकेंड में तो कॉल ड्रॉप हो जाएगा भाई, किसी ने भेज दिया कॉल और 3 सेकंड तक हमारा यूई स्लीप मोड में है, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा वो तो ये हो गया आपका। तो यूई स्लीप मोड में जा रहा है कितने देर के लिए? कुछ समय के लिए। यूई वेकअप में जा रहा है कितने देर के लिए? कुछ सेकंड के लिए। और ये कंट्रोल करने वाला कौन है? ई नोड भी। ई नोड भी डिसाइड करेगा कितने देर के लिए हमारा यूई स्लीप मोड में जाएगा और कितने देर के बाद वो वेकअप मोड में रहेगा। और वेकअप मोड में रहेगा तो कितने देर के लिए वो वेकअप रहेगा, वो भी ई नोड भी डिसाइड करेगा। तो ई नोड भी मैक क्या करता है, देखिए कौन सा प्रोटोकॉल लेयर काम कर रहा है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कौन सा प्रोटोकॉल लेयर काम कर रहा है इस सब चीजों के लिए, तो ई नोड बी का मैक लेयर यहाँ पर काम कर रहा है। कहता क्या है, मैं एक काम करता हूँ, यूई को डीआरएक्स स्टेट में मूव करा देता हूँ। और कितने टाइप के डीआरएक्स स्टेट है हमारे पास? 2 टाइप का डीआरएक्स स्टेट है। कौन कौन सा है? एक आपका आइडियल स्टेट है, व्हेन आइडियल स्टेट डीआरएक्स है। दूसरा आपका क्या है? कनेक्टेड मोड डीआरएक्स है, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा भी है, आइडियल मोड डीआरएक्स और कनेक्टेड मोड डीआरएक्स। मतलब कि डीआरएक्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। ये सवाल पूछता भी है इंटरव्यू में, ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डीआरएक्स स्टेट्स इन आवर एलटी नेटवर्क है। जितना भी इंटरव्यू क्वेश्चन बोलता हूँ लिखते चले जाइएगा आप लोग। तो हमारे पास 2 टाइप का डीआरएक्स स्टेट है, आइडियल मोड डीआरएक्स और कनेक्टेड मोड डीआरएक्स। तो काम कैसे करता है वो अब देख लेते हैं, ठीक है। अगर हमारा मोबाइल आइडियल स्टेट में रहेगा और उस केस में अगर हमारा यूई स्लीप मोड में जाएगा, ठीक है, आइडियल मोड में रहेगा और स्लीप मोड में जाता है तो उसको कहते हैं आइडियल मोड डीआरएक्स। और जब हमारा मोबाइल कनेक्टेड स्टेट में है और उसके बाद स्लीप मोड में जाएगा तो कहते हैं हम लोग कनेक्टेड मोड डीआरएक्स। मतलब हमारा मोबाइल आइडियल मोड में भी स्लीप मोड में जाता है और कनेक्टेड मोड में भी जाता है, स्लीप मोड में जाएगा। और इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं CDRX भी। तो देखते हैं कैसे काम कर रहा है। आइडियल मोड डीआरएक्स को हम लोग और भी कहते हैं पेजिंग डीआरएक्स साइकिल भी कहते हैं, ये बताऊंगा मैं आपको नेक्स्ट लाइन में। अभी देख लेते हैं कनेक्टेड मोड डीआरएक्स होता क्या है। कनेक्टेड मोड डीआरएक्स को फिर से हमने फर्दर डिवाइड किया 2 पार्ट में। कनेक्टेड मोड डीआरएक्स को आगे फिर से क्या किया हम लोगों ने, डिवाइड किया 2 पार्ट में। किसके में? शॉर्ट डीआरएक्स साइकिल और लॉन्ग डीआरएक्स साइकिल। ये शॉर्ट डीआरएक्स साइकिल, लॉन्ग डीआरएक्स साइकिल है क्या चीज? शॉर्ट डीआरएक्स साइकिल नाम से पता लगता है कि कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिली सेकंड के लिए, मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन टाइम के लिए क्या कर रहा है, यूई को वो स्लीप मोड में भेज दे रहा है। और लॉन्ग डीआरएक्स का मतलब क्या हुआ? लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए क्या कर रहा है, यूई को स्लीप मोड में भेज दे रहा है। कब भेज रहा है? जब हमारा मोबाइल कनेक्टेड स्टेट में है, लेकिन कनेक्टेड स्टेट में होने के बावजूद भी हमारा ई नोड भी कोई डेटा ट्रांसमिट नहीं कर रहा है। उस केस में क्या करेगा, हमारा यूई शॉर्ट डीआरएक्स और लॉन्ग डीआरएक्स में चला जाएगा। तो आपको पता है कनेक्टेड मोड और आइडियल मोड, सबको पता है, सारे लोग आरएफ से बैकग्राउंड से हो आप लोग, है ना। कनेक्टेड का मतलब क्या हुआ कि आपका मोबाइल नेटवर्क से कनेक्ट है और कोई ना कोई सर्विस ले रहा है, लेकिन कुछ ऐसा भी समय होता है कि वो सर्विस नहीं ले रहा होता है, कोई मतलब डाउनलिंक और अपलिंक कोई ट्रांसमिशन होता नहीं है। उस केस में क्या करता है, यूई क्या करता है, अपना बैटरी का पावर सेव करने के लिए वो क्या करता है, स्लीप मोड में चला जाता है। तो कितने देर के लिए जाएगा? तो शॉर्ट डीआरएक्स साइकिल नाम से पता लग रहा है छोटे समय के लिए जाएगा, लॉन्ग डीआरएक्स का मतलब लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए जाएगा। अब देख लेते हैं ये वाला चीज, ये डायग्राम देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए होता क्या है,
इससे पहले हमारा डेटा आ रहा था, हमारा यूई रीड कर रहा था। अब कह रहा है कि इस वाला सब, देखिए डेटा किस पे आता है, सब फ्रेम पे आता है ना। एक रेडियो फ्रेम में हमारा ई नोड भी डिसाइड करता है कौन सा सब फ्रेम पे हमारा डेटा आने वाला है ना। तो डेटा किस पे आता है, सब फ्रेम पे आता है। हर सब फ्रेम पे क्या होता है, पीडीसीसीएच चैनल होता है। तो यूई क्या करता है, पहले पीडीसीसीएच को रीड करता है, उसके बाद वो डेटा को डिकोड करता है। अभी यहाँ पे क्या बोल दिया इसने, नो पीडीसीसीएच। देखिए क्या लिखा हुआ है, नो पीडीसीसीएच। इसका मतलब क्या हुआ, डीआरएस वो एक्टिव नहीं है, नो पीडीसीसीएच एक्टिव नहीं है। नो पीडीसीसीएच का मतलब ये हुआ कि अभी कोई डेटा नहीं है। अच्छा, यूई ने पीडीसीसीएच को रीड किया लेकिन उसको कोई डेटा नहीं मिला। जैसे ही देखेगा यूई कि कोई डेटा नहीं आया मेरे पास, वो अपना एक टाइमर को स्टार्ट कर देगा। लिख लीजिए ये सब चीजें, एक अपना टाइमर को स्टार्ट कर देगा। कौन सा टाइमर, डीआरएक्स इन एक्टिविटी टाइमर को स्टार्ट कर देगा। बोल देगा कि अभी से ये वाला सब फ्रेम से मेरे पास कोई डेटा नहीं है, तो मैंने अपना टाइमर स्टार्ट कर दिया हूं, मतलब कि हमारा टाइम स्टार्ट होता है। अब ये टाइमर एक्सपायर भी करेगा, है ना। तो क्या कब एक्सपायर करेगा वो देखते हैं। तो मान के चलिए डीआरएक्स इन एक्टिविटी टाइमर को हमने कॉन्फ़िगर कर दिया 5 मिलीसेकंड का, ठीक है। मतलब क्या हुआ, 5 मिलीसेकंड के बाद हमारा डीआरएक्स इन एक्टिविटी टाइमर एक्सपायर कर जाएगा, ठीक है। क्या हुआ, यूई ने रीड किया पीडीसीसीएच को रीड करने के बाद उसने देखा कि कोई डेटा नहीं है। इसने क्या किया, एक अपना एक टाइमर को स्टार्ट किया। उस टाइमर का नाम क्या है, डीआरएक्स इन एक्टिविटी टाइमर। और कॉन्फ़िगर क्या कर दिया, किसने कॉन्फ़िगर किया होगा, इनोड बी ने कॉन्फ़िगर किया। तो कॉन्फ़िगर कर दिया होगा 5 मिलीसेकंड का। तो मतलब 5 मिलीसेकंड जैसे ही कंप्लीट हुआ, हमारा डीआरएक्स इन एक्टिविटी टाइमर एक्सपायर कर जाता है और हमारा यूई मूव कर देगा किसमें, शॉर्ट डीआरएक्स साइकिल में, ठीक है। जैसे ही वो शॉर्ट डीआरएक्स साइकिल करेगा तो टाइमर को स्टार्ट करेगा। टाइमर का नाम क्या है, शॉर्ट डीआरएक्स टाइमर। ये भी कुछ समय के लिए होगा, है ना। मान के चलिए इसने कर दिया 4 मिलीसेकंड का, 4 मिलीसेकंड तक ये क्या करेगा, हमारा यूई शॉर्ट डीआरएक्स साइकिल में रहेगा। तो ये क्या हुआ, अब देखिए जैसे ही वो शॉर्ट डीआरएक्स साइकिल टाइमर को स्टार्ट किया तो क्या होता है, देखिए अगर देखा जाए तो ये देखिए ये साइकिल बनता है। साइकिल कैसे बनता है वो बता देता हूं मैं आपको। ऐसे मैंने एक साइकिल बना दिया। ये ऊपर वाला जो है ना, इसको कहते हैं हम लोग ऑन ड्यूरेशन। ऑन ड्यूरेशन का मतलब क्या हुआ, लिख लीजिए अगर भूल जाते हैं तो। ऑन ड्यूरेशन का मतलब क्या हुआ, आप पीडीसीसीएच को रीड करोगे, ठीक है। और ये हो गया आपका ऑफ ड्यूरेशन, मतलब कि हमारा यूई स्लीप मोड में चला जाएगा, यहां पर पीडीसीसीएच को रीड नहीं करेगा। ये भी लाइन लिख लीजिए आप, भूलिएगा नहीं बस। तो ऑन ड्यूरेशन का मतलब क्या हुआ, पीडीसीसीएच को रीड करना है। ऑफ ड्यूरेशन का मतलब क्या हुआ, पीडीसीसीएच को रीड नहीं करना है, स्लीप मोड में जाना है। तो जब सही अपने क्या किया, जब अपने शॉर्ट डीआरएक्स साइकिल टाइमर को स्टार्ट किया तो सबसे पहले क्या हुआ, यूई हमारा स्लीप मोड में जाएगा, ठीक है। स्लीप मोड में गया, यहाँ पर अगर देखा जाए तो इससे पहले मेरा स्लीप मोड में, यहाँ पर देखिए बना हुआ है पहले से ही। पहले हमारा मूवी यूई स्लीप मोड में गया और उसके बाद वो कुछ सेकंड के बाद, कुछ मिली सेकंड के बाद, सेकंड तो दूर की बात है, मिली सेकंड के बाद, जैसे कि हमने कॉन्फ़िगर कर दिया ऑफ ड्यूरेशन। ऑफ ड्यूरेशन मैंने कॉन्फ़िगर किया क्या, 1 मिली सेकेंड, ठीक है। और ऑन ड्यूरेशन मैंने कॉन्फ़िगर किया है क्या, 2 मिली सेकेंड। तो ऑन ड्यूरेशन 1 मिली सेकेंड और ऑफ ड्यूरेशन मेरा 1 मिली सेकेंड मान के चलिए। तो 1 मिली सेकेंड के लिए वो स्लीप मोड में जाएगा और अगला 1 मिली सेकेंड पे क्या करेगा, वो पीडीसीसीएच को रीड करेगा। तो यहाँ पर वही किया है, जैसे ही वो ऑन ड्यूरेशन में आता है पीडीसीसीएच को क्या कर रहा है, ये रीड कर रहा है। जैसे ही वो रीड किया पीडीसीसीएच को तो उसने देखा कि कोई डेटा नहीं है, कुछ भी इनोड भी डाउनलिंक डेटा ट्रांसमिट नहीं कर रहा है। फिर से क्या हुआ, वो स्लीप मोड में चला जाएगा। कितने देर के लिए, जो भी कॉन्फ़िगर आपने किया, 1 मिली सेकेंड, 2 मिली सेकेंड, जो आपकी मर्जी,
ठीक है, आपको एक दिया जाएगा, टेबल दिया जाएगा, उसमें से आपको चूज करना है और चूज करके आपको टेस्टिंग करना होता है। लेकिन जान लीजिए कि शॉर्ट डीआरएक्स नाम से ही पता लगता है छोटे से टाइम के लिए, क्योंकि हमारा मोबाइल अभी कनेक्टेड मोड में है। ठीक है, तो ऑन ड्यूरेशन फिर से ऑफ ड्यूरेशन में चला गया। मान के चलिए 2 मिलीसेकंड के लिए आपने कॉन्फ़िगर किया है, 2 मिलीसेकंड जैसे ही कंप्लीट होगा फिर क्या होगा, यूई ऑन ड्यूरेशन में आएगा। ऑन ड्यूरेशन में आते ही क्या करेगा, वो पीडीसीसीएस को रीड करेगा। जैसे ही रीड करेगा तो क्या देखेगा, कोई डेटा नहीं है इसके पास। फिर से क्या करेगा, वो ऑफ ड्यूरेशन में चला जाएगा, फिर से स्लीप मोड में गया। स्लीप मोड में से जैसे ही 2 मिलीसेकंड एक्सपायर किया, फिर से क्या हुआ, वो क्या हुआ, ऑन ड्यूरेशन। और इस तरीके से इसका शॉर्ट डीआरएक्स साइकिल टाइमर एक्सपायर कर दिया। इसने बोल दिया कि अब तुमको 2 साइकिल ही कंप्लीट करना है। शॉर्ट डीआरएक्स में बोला कि तुमको 2 साइकिल ही बनाना है, तो 2 साइकिल बनाएगा। उसने बोल दिया कि 3 साइकिल बनाना है, 3 साइकिल बनाएगा। डिपेंड करता है कि आप क्या कॉन्फ़िगर करते हो, आप क्या हो, एक तरीके से आप ई नोड बी हो। अगर आप ई नोड बी साइड काम कर रहे हो, यूजर का बिहेवियर चेक करना है, तो ऐसे ही टेस्टिंग करना अपने को। चलिए आगे देखते हैं। जैसे ही शॉर्ट डीआरएक्स साइकिल टाइमर का एक्सपायर हुआ, अब यूई कहाँ मूव करेगा, लॉन्ग डीआरएक्स साइकिल। और लॉन्ग डीआरएक्स साइकिल का टाइमर क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। देखिए, लॉन्ग डीआरएक्स साइकिल का टाइमर स्टार्ट कर दिया। अब क्या करेगा, फिर से इसमें भी हमारा होगा ऑन ड्यूरेशन ऑफ ड्यूरेशन। तो ऑन ड्यूरेशन इसने कर दिया क्या, मान के चलिए 1 मिलीसेकंड, और ऑफ ड्यूरेशन कितना कर दिया, अब इसने क्या कर दिया होगा, ऑफ ड्यूरेशन 4 मिलीसेकंड कर दिया मान के चलिए। ठीक है, नाम से ही पता चला लॉन्ग, लॉन्ग मतलब लंबे समय के लिए स्लीप मोड में जाएगा। तो 4 मिलीसेकंड के लिए चला गया। ठीक है, और इस तरीके से इसका साइकिल गया, ऑन हुआ, ऑफ हुआ, फिर ऑन हो गया, फिर ऑफ हुआ, और इसका लॉन्ग डीआरएस साइकिल का टाइमर क्या हुआ, एक्सपायर कर गया। जैसे ही लॉन्ग डीआरएस साइकिल का टाइमर एक्सपायर करेगा, तो यूई क्या करेगा, मूव कर जाएगा आरआरसी कनेक्टेड स्टेट से आरआरसी आइडियल स्टेट में। और आइडियल तो जानते हो क्या होता है, आइडियल का मतलब क्या हुआ, ई नोड बी ने अपना कनेक्शन रिलीज कर दिया यूई के साथ। ठीक है, और जैसे ही हमारा मोबाइल आइडियल स्टेट में आएगा, तो क्या स्टार्ट कर देगा, वो पेजिंग डीआरएक्स साइकिल। तो मैंने बताया था ना, आइडियल मोड डीआरएक्स मतलब पेजिंग डीआरएक्स साइकिल। देखिए यहाँ पर मैंने बताया भी है ना। तो कितने देर के लिए जाएगा ये स्लीप मोड में, अब देखिए स्लीप मोड में है अभी कितना, मैंने इसको कॉन्फ़िगर कर दिया ऑफ ड्यूरेशन। मैंने यहाँ पर ऑफ ड्यूरेशन मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया है, मान के चलिए 40 मिलीसेकंड। 40 मिलीसेकंड लंबा है अगर देखा जाए इन लोग के कंपैरिजन में। तो जैसे फिर हमारा क्या हुआ, 40 मिलीसेकंड के बाद यही हमारा ऑन हुआ। ऑन हुआ कितने देर के लिए, 1 मिलीसेकंड के लिए ऑन हुआ। अब फिर लंबा मैंने क्या किया, कॉन्फ़िगर कर दिया 100 मिलीसेकंड के लिए। जाओ भाई, कोई डेटा नहीं आ रहा, तुम 100 मिलीसेकंड के लिए ऑफ ड्यूरेशन में चले जाओ। फिर क्या होगा, फिर से ऑन होगा, और उसमें फिर से कॉन्फ़िगर कर देगा ई नोड बी। अब तुम चले जाओ 900 मिलीसेकंड के लिए चले जाओ। इस तरीके से हमारा यूई अब जो बिहेवियर होगा ऑन एंड ऑफ का, वो डिपेंड करता है ई नोड बी के कमांड पे। ई नोड बी क्या बोलता है, उस वैसे ही वो बिहेव करेगा। समझ में आया आपको? हाँ सर। बोलिए, जिसको नहीं आया बोल दीजिए।